नमस्कार साथियों, जीवन जीने की कला में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जैसा कि हम हमेशा जीवन के विभिन्न पहलुओं पर विचार करते आए हैं, उसी प्रकार आज भी जीवन से जुड़ी हुई एक गंभीर विषय पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का विषय है संघर्ष। जी हाँ दोस्तों, संघर्ष। आप, मैं और हम सभी भारतीय इस संघर्ष से आज से नहीं जूझते आ रहे, बल्कि जब से ये सृष्टि बनी है तब से हर इंसान कहीं ना कहीं किसी न किसी संघर्ष से जूझता ही आ रहा है। भले परिवर्तन कितना भी आ गया हो, भले ही तकनीकी का विकास कितना भी हो गया हो, भारत आज आसमान की सफलता की बुलंदियों को छूने लगा हो, मगर ये संघर्ष तो तब भी था जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और ये संघर्ष तो आज भी है जब भारत फिर से आज़ाद और स्वतंत्र हो चुका है। यहाँ जनतंत्र, लोकतंत्र चलता है, जहाँ हर नागरिक को अपना नेता चुनने का अधिकार है। हर नागरिक को अपना नेता चुनने का तो अधिकार है, मगर हर देशवासी को, हर नागरिक को अपनी जीविका, अपना प्रोफेशन, अपना रोजगार चुनने का यहाँ कोई अधिकार नहीं। जी हाँ साथियों, मैं कुछ गलत नहीं कह रही। आज हम बात करेंगे हमारे भारत में बढ़ने वाली बेरोजगारी की। आज हर जगह नौकरी को लेकर कितनी समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। इन सब के पीछे कारण क्या है? शिक्षा की नीतियों में तो बहुत सारे बदलाव किए गए, बहुत सारे उन्नत कोर्सेस भी लाए गए, मगर उसका परिणाम क्या हुआ? एक समस्या जिसे हम पहले भी देखते आ रहे थे, आज भी देखते आ रहे हैं और भविष्य में भी ये समस्या बढ़ने के आसार हैं, वो है बेरोजगारी। क्या कभी हमने विचार किया है कि पहले जब भारत की इतनी उन्नति नहीं हुई थी तब भी बेरोजगारी थी। अब जब भारत इतनी उन्नति कर चुका है फिर भी बेरोजगारी है, और अब आगे हम कह नहीं सकते, क्योंकि इन 2 सालों में कोरोना काल की वजह से आने वाली युवा पीढ़ी और बच्चों का कितना नुकसान हुआ है, इसे हम और आपसे बेहतर और कौन जान सकते हैं? बताइए। आजकल शिक्षा का व्यापार चल रहा है। शिक्षा केवल ज्ञान का ही स्रोत नहीं रहा, बल्कि वो व्यापार की एक दुनिया बन चुका है। आजकल जितनी नौकरियां नहीं, उससे ज़्यादा तो प्रोफेशनल कोर्सेस हैं। इन सारी शिक्षाओं में, प्रोफेशनल कोर्स में एक मोटी रकम मिडिल क्लास पीपल लगा देता है, अपने जीवन की पूंजी लगा देता है, और जब वो डिग्रियां लेकर प्रोफेशनल कोर्स से सुसज्जित होकर निकलता है तो उसके हाथ में क्या आता है? मैं ये नहीं कह रही कि 100% लोग असफल हो जाते हैं, बेरोजगार होते हैं। 20-25% ऐसे होते हैं जो सफल जीवन जी पाते हैं, मगर बाकी 75% का क्या? वे हालात के मारे जहां उन्हें जॉब लगता है वहां मन मार के काम करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके जीवन की एक मोटी रकम उनके परिवार ने उनके एजुकेशन पे खर्च कर दी, और अब वो उसके भार तले दब चुके हैं। क्यों? क्योंकि पढ़ने का टाइम भी निकल गया और उनके पास एक डिग्री है, एक प्रोफेशनल कोर्स है, तो अब उनके लिए सारे द्वार बंद हो गए। वो कहीं नहीं हिल सकते, या फिर उनकी आर्थिक व्यवस्था डगमगा जाएगी, या तो उनका भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। ऐसा क्यों? और वहीं पे बंधे होने के कारण उसी फील्ड में उनका शोषण किया जाता है। जो जिस फील्ड में है वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन का शिकार हो रहा है, फिर भी वो विवश है वहाँ पर जॉब करने के लिए।
ऐसा क्यों? क्योंकि हर जगह एक मर्यादित लिमिटेशन रख दी गई है कि आप जिस फील्ड में हो उसी फील्ड में आप गुजर बसर कर सकते हो। अगर आपने दूसरी फील्ड चुनी तो वहाँ आपका एक्सपीरियंस 0 काउंट किया जाएगा। मगर ये बताइए, जब बात ऐसी है तो जब आप पुराने हो जाते हो तो उसी में आपको ऊंचा ओहदा क्यों नहीं दिया जाता? उसी में आपको मान प्रतिष्ठा क्यों नहीं मिलती? क्यों आप मजबूर हो जाते हो उस जॉब को छोड़कर दूसरे जगह इंटरव्यू देने के लिए? ये प्रॉब्लम सिर्फ एक जन की नहीं, ये आज हमारे समाज में व्यापक रूप से बढ़ती ही जा रही है। एक डॉक्टर लाखों करोड़ों रुपए खर्च करता है डॉक्टरी की डिग्री पाने के लिए। एक वकील कितने पैसे खर्च करता है तब जाकर तो वो वकील बनता है। बीएड करके लाखों करोड़ों लोग हर साल निकल रहे हैं। क्या हर साल उतने लोग टीचर बन पा रहे हैं, इंजीनियर बन पा रहे हैं? तो आजकल हर चीज़ का एक व्यापार बन गया है। हम जैसे लोगों को ये विचार करना होगा कि हम अपने बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं या व्यापार का एक हिस्सा बना रहे हैं, या फिर उनके भविष्य में उन्हें वो सफलताएं मिल पाएगी जिनके वो हकदार हैं, या फिर इसी व्यापार के चलते उनका भी शोषण होगा। विचार बहुत गंभीर है, आप सब भी इस पे विचार कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।